शाहरुख खान और सलमान ने मिलकर उड़ाया आमिर का मजाक। सलमान और अपने रिलेशनशिप को लेकर फाइनली दिया यूलिया ने एक्सप्लेनेशन। काजोल और करण को अब नहीं गवारा फेस टू फेस आना। शाहरुख और सलमान का एक अवार्ड शो में ब्रोमांस हो या फिर यूलिया का फाइनली सलमान के बारे में खुलकर बोलना हो, प्लैनेट बॉलीवुड हैज इट ऑल, क्योंकि ये है बॉलीवुड का बिगेस्ट न्यूज शो। शाहरुख और सलमान ने कहा कि देखने जाएंगे वो आमिर की दंगल। लेकिन क्या एसआरके और सलमान मिलकर आमिर को कहीं ताना तो नहीं कस रहे थे? Have SRK and Salman ganged up against Amir? Planet Bollywood. सलमान से शाहरुख की दोस्ती क्या हुई? आमिर खान ना तो सलमान खान के साथ दिखते हैं, ना ही सलमान खान करते हैं आमिर का जिक्र। क्या शाहरुख से सलमान की नजदीकी ने बना दी है सलमान आमिर के बीच की दूरी? रिसेंटली एक अवार्ड नाइट को सलमान और शाहरुख ने मिलकर किया होस्ट। यहाँ इन दोनों स्टार्स का ब्रोमांस भी जमकर आया नजर। इन दोनों स्टार्स ने साथ में इस अवार्ड को होस्ट तो किया ही, खुलकर मीडिया के सामने आकर भी बात की। लेकिन खबर आ रही है कि आमिर खान की फिल्म दंगल को लेकर यहाँ इन दोनों एक्टर्स ने बनाया मजाक। जी हाँ, सलमान और शाहरुख जो कि अब अच्छे दोस्त बन गए हैं, दोनों ने मिलकर बनाया आमिर का मजाक। रिपोर्टेडली सलमान ने मजाकिया अंदाज में कहा वो आमिर खान की फिल्म दंगल पहले दिन ही देखने जाएंगे, और इस पर शाहरुख खान ने कहा जरूर मैं भी। अगर आपको याद हो तो कुछ समय पहले जब आमिर और सलमान दोस्त हुआ करते थे तो कुछ इसी अंदाज में वो शाहरुख की खिंचाई किया करते थे, और अब इक्वेशंस बदल गए हैं। तभी तो अब शाहरुख सलमान मिलकर कर रहे हैं आमिर खान की खिंचाई। वैसे इस इवेंट पर जब शाहरुख सलमान के बीच में रहे पास्ट प्रॉब्लम्स की बात की गई तो इन दोनों स्टार्स ने ऐसा जवाब दिया जिसे सुनकर साफ हो जाता है कि कुछ खास लोगों को वो मानते हैं अपने बीच के प्रॉब्लम के लिए जिम्मेदार। हमारा इसमें कुछ नहीं है, हमारा इसमें कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, इसमें कंट्रीब्यूशन और कुछ चाहने वालों का भी होता है। हमने तो इतना बड़ा पंगा भी नहीं किया, खुद ही डर गया उसके बाद। चलिए, सलमान और शाहरुख खान के बीच की पूरी प्रॉब्लम तो अब खत्म हो गई है। We just hope तीनों खान्स यानी आमिर, सलमान और शाहरुख अपने गिले शिकवे भुलाकर आ जाएं एक साथ। फॉर ज्योति सिंह, ज़ूम, मुंबई। इंडिया के लिए इस वीकेंड आई डबल खुशखबरी, जहां मंगलुरु गर्ल श्रीनिधि शेट्टी was crowned Miss Supranational 2016 at a grand ceremony. वहीं मिस्टर इंडिया जितेश ठाकुर रहे सेकंड रनर अप at Mr. Supranational 2016. Planet Bollywood. सुप्रानेशनल 2016 इंडिया के लिए बना सुपर स्पेशल, एज मंगलुरु गर्ल श्रीनिधि शेट्टी बन गई है मिस सुप्रानेशनल 2016। और साथ ही श्रीनिधि ने जीता है मिस एशिया ओशियानिक टाइटल। श्रीनिधि शेट्टी अब सेकंड इंडियन बन गई हैं, जिन्होंने अपनी कंट्री को दिलवाया है ये स्पेशल क्राउन। इससे पहले आशा भट्ट ने 2014 में इंडिया को फील करवाया था प्राउड। साथ ही सबसे स्पेशल बात ये है कि इंडिया फर्स्ट ऐसी कंट्री है जिसने 3 साल में 2 बार ये स्पेशल क्राउन जीता है। मिस सुप्रानेशनल 2016 श्रीनिधि ने अपने स्पेशल मोमेंट को एक्सक्लूसिवली ज़ूम के साथ शेयर किया है। थैंक यू वेरी मच। I'm extremely happy that I did it, because this moment I have lived it so many times in my dreams, and today I'm actually living it. I am Miss Supranational 2016. The feeling is amazing. I've worked really hard. A lot of people have put a lot of effort here, and finally I did it. So it's not just me or my individual victory. It is for my country. It is victory for my country. India has made it. So I'm really happy.
श्रीनिधि, डेफिनेटली आपने अपने इस अचीवमेंट से पूरी कंट्री को फील करवाया है काफी प्राउड। वैसे इंडिया के लिए डबल खुशखबरी ये है कि मिस्टर इंडिया 2016 जितेश ठाकुर ने भी मिस्टर सुप्रा नेशनल 2016 इवेंट पर अचीव किया है समथिंग स्पेशल। जी हाँ, जितेश इस ग्रैंड इवेंट पर रहे सेकंड रनर अप। जितेश ने इस ग्रैंड इवेंट पर जाने से पहले जूम के साथ शेयर की थी अपनी हैप्पीनेस। I am super excited right now. I can't tell you this feeling, what I am exactly feeling right now. Because अभी तो वो feeling मुझे अंदर मेरे संग ही नहीं हुई है। मैं initially बहुत nervous था because क्योंकि अपने country को represent करना is like a big responsibility. और मुझे पूरी दुनिया से मैसेज आ रहे थे कि make us proud, make us feel proud and we are counting on you. So I know the whole nation is counting on me. So that's like a big responsibility. वेल जितेश, डेफिनेटली आपने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को अच्छी तरह से निभाया और पूरा देश आपके इस अचीवमेंट पर प्राउड फील कर रहा है। जूम आपको बहुत जल्द मिस सुप्रा नेशनल 2016 श्रीनिधि शेट्टी और मिस्टर सुप्रा नेशनल 2016 सेकंड रनर अप जितेश ठाकुर से करवाएगा स्पेशल मुलाकात। साथ ही एक्सक्लूसिवली इनसे जानेंगे इनके स्पेशल मोमेंट्स के बारे में भी। ब्यूरो रिपोर्ट, जूम मुंबई। जब स्टार्स चमक धमक कर पार्टी के लिए बाहर निकलते हैं तो वी शो इट बेस्ट। चेक आउट प्लैनेट बॉलीवुड्स नाइट आउट, जो थी कंप्लीटली स्टार स्टडेड। Planet Bollywood. एक अवार्ड नाइट के रेड कार्पेट को स्टार्स ने अपनी प्रेजेंस से किया डैज़ल। सलमान से लेकर शाहरुख और यंग वरुण और सुशांत का जलवा दिखा तो इवेंट पर आई आलिया। सोनम और दीपिका सभी अपने अटायर में लग रही थी खूबसूरत। आलिया के फेस पर अवार्ड की चमक साफ नजर आई। ब्लैक ब्यूटी बनके अवार्ड नाइट ग्रेस करने आई दीपिका और सोनम भी एक दूसरे को कंपटीशन दे रही थी। साथ ही कृति, बिपाशा, हुमा, तमन्ना, डेजी शाह, उर्वशी के संग कई और बॉलीवुड ब्यूटीज भी अपने चार्म से सबको अट्रैक्ट कर रही थी। लेकिन सबकी नजर तो बॉलीवुड के खान्स यानी सलमान और शाहरुख पर थी, जिनकी दोस्ती इन दिनों टॉक ऑफ द टाउन बनी हुई है। और इस इवेंट पर सलमान और शाहरुख के ब्रोमांस ने सारे कैमरास अपनी तरफ कर लिए थे। इसके अलावा कल डिजाइनर मनीष मल्होत्रा की 50th बर्थडे सेलिब्रेशन की पार्टी भी रही स्टार स्टडेड, जहां ऐश, अभिषेक, रिज्मा, करण जौहर के साथ मनीष के सभी क्लोज फ्रेंड्स पहुंचे। ज्योति सिंह, जूम मुंबई। शादी हो रही थी युवराज और हेजल की, लेकिन शो स्टीलर्स बने अनुष्का और विराट। हेजल और युवराज को भूलकर लोग दे रहे थे बॉलीवुड के इस क्यूट कपल को अटेंशन। Planet Bollywood. शादी थी युवराज हेजल की, लेकिन अनुष्का और विराट चुरा ले गए सारी लाइमलाइट। यूवी हेजल के डी डे पर अनुष्का विराट बने सबकी अटेंशन। कैमरा ने भी लव बर्ड्स अनुष्का विराट को पूरा टाइम किया फॉलो। मुंबई एयरपोर्ट से 7 फ्लाइट कैच करने से लेकर गोवा में यूवी हेजल की वेडिंग अटेंड करने पहुंचे अनुष्का विराट। उनकी शादी में हर जगह छाए रहे। शादी में दोनों के डांस फ्लोर पर मस्ती करते हुए ये वीडियो भी वायरल हो गई। इस वीडियो में जहां अनुष्का अपने डांस मूव्स दिखा रही हैं, वहीं यूवी और हेजल के साथ विराट गैंगनम स्टाइल करते नजर आए। इसके बाद अनुष्का विराट स्टेज पर साथ दिखे। यूवी हेजल को कंग्रेचुलेट करती हुई दिखी, जिसकी वीडियो उनके एक फैन ने सोशल साइट्स पर अपलोड कर दी।
लगता है यूवी हेजल की शादी में क्या हो रहा है ये जानने से ज्यादा एक्साइटमेंट और इंटरेस्ट लोगों में विराट और अनुष्का को लेकर बना हुआ था। इसीलिए जब कलर कोऑर्डिनेटेड अनुष्का विराट ने शादी एंटर की तो उनकी ही पिक्चर्स वायरल हो गईं। वैसे तो विराट अनुष्का के साथ अपने क्रिकेटर पैल के स्पेशल मोमेंट में शामिल होकर और उन्हें अपनी विशेस देकर उसे और भी खास बनाने के इरादे से ही गए होंगे। अब उन्हें क्या पता था यूवी हेजल से ज्यादा इस इवनिंग की अटेंशन उन्हें और उनकी लेडी लव अनुष्का को मिल जाएगी। हालांकि अनुष्का से जब शादी के बारे में पूछा गया तो उन्होंने इसे एक प्राइवेट अफेयर बना दिया। It was great fun and it was a private affair, so we'll leave it at that. Well, अनुष्का भले ही कुछ भी न बोले, लेकिन विराट अनुष्का की डे बाय डे स्ट्रॉन्ग होती रिलेशनशिप तो सामने आ ही रही है। वो संदेश अगाथे, जूम मुंबई। क्या कहा यूलिया ने सलमान और अपने रिलेशनशिप के बारे में टू बी रिवील्ड ऑन द अदर साइड ऑफ दिस ब्रेक। Planet Bollywood. सलमान पे फाइनली की यूलिया ने दिल खोलकर बात। इंडिया में आने की उनकी वजह है सिर्फ और सिर्फ सलमान खान। सलमान को बताया अपना फ्रेंड, बट क्या इशारे इशारे में बोल गई यूलिया और भी बहुत कुछ। Planet Bollywood. यूलिया वंतूर जो इंडिया में अब तक हमेशा सामने आई है सलमान्स लेडी लव, अब सलमान को बता रही है सिर्फ अपना दोस्त। We're very good friends. सलमान के साथ अपने सुर मिला रही यूलिया क्या सलमान के कहने पर ही हैं अपने रिलेशन को लेकर इतनी चुप। He's a very good friend. Yes. दरअसल यूलिया वंतूर अब इंडिया में प्रोफेशन के लिए नहीं मगर अपने पैशन के लिए गाना चाहती हैं और उनके इस पैशन को सपोर्ट कर रहे हैं एक्टर, सिंगर, कंपोजर और सलमान के फ्रेंड हिमेश रेशमिया। पहली बार रिपोर्टर्स के सवालों का सामना करती यूलिया सलमान पर आने वाले सवाल के लिए श्योरली प्रिपेयर्ड थी और शायद इसीलिए सलमान का नाम आते ही उन्होंने दिया एक कैलकुलेटेड आंसर। He's a very good friend. Yes. And he's a very good friend for everyone who meets him. He has such a good heart and he's welcoming everyone. So this, I think you know already about him. मगर रिपोर्टर्स के पहली बार हाथ लगी यूलिया को सलमान का नाम बार बार आने का अंदाजा था and she was surely prepared. As I said, we're very good friends. More than that, what can I say? There's a lot of respect there. Because you know, because of him, I met India and I love India. कुछ दिनों पहले ही रोमानियन प्रेस में ऐसी खबरें थी कि यूलिया को इंडिया में एडजस्टमेंट इश्यूज थे और उन्हें लगता है कि इंडिया में एक ही घर में कई लोग रहते हैं, which is strange। मगर यूलिया ने इस स्टेटमेंट पर भी एयर क्लियर करने का मन बना लिया था। You know, I always wanted to come here. Since I was a kid, because I used to read so many stories about India and I was fascinated. So then when the time was right, I reached here. And you know, the first feeling that I had when I stepped on this land was somehow I'm home. The energy, the vibe of this place was so good, so welcoming. यूलिया का इस तरह से कैमरास के सामने आकर सलमान के बारे में क्लियर बातें ना करना और इंडिया के बारे में अपने स्टेटमेंट पर क्लैरिटी देना शो करता है कि वो इसके लिए कितनी प्रिपेयर्ड थी और शायद सलमान के कहने पर ही उन्होंने की हो ये तैयारी। ब्यूरो रिपोर्ट, जूम मुंबई। मनीष मल्होत्रा की बर्थडे पार्टी में काजोल और करण का अवॉइड किया। काजोल और केजो को एक दूसरे को फेस टू फेस देखना भी नहीं है गवारा। कैसे किया काजोल और केजो ने एक पार्टी में अपना एंट्री प्लान ताकि एक दूसरे को करे वो अवॉइड। Planet Bollywood. करण जौहर और काजोल के बीच प्रॉब्लम्स एक बार फिर आई सबके सामने। लगता है करण जौहर और काजोल अब नहीं चाहते अपने बीच की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना और इसका असर पड़ गया है इनके कॉमन फ्रेंड सर्कल पर भी।
दरअसल रिसेंटली एस डिजाइनर मनीष मल्होत्रा ने अपना 50th बर्थडे मनाया, जहां उन्हें विश करने पहुंचे उनके बहुत सारे सेलेब फ्रेंड्स। खबर है कि मनीष की वन ऑफ द बेस्ट फ्रेंड्स मानी जाने वाली काजोल भी इस पार्टी में पहुंची, मगर करण जौहर और कैमरास को अवॉइड करने के लिए वो अर्ली इवनिंग में ही आकर मनीष को विश करके चली गयी। काजोल और मनीष लगभग 20 साल से एक दूसरे को जानते हैं और मनीष उन्हें अपना पहला सेलेब फ्रेंड मानते हैं। शॉली मनीष की बर्थडे पार्टी में करण जौहर को भी पहुंचना ही था, मगर उन्होंने भी अपनी टाइमिंग को प्लान किया और वो काजोल के निकलने के काफी बाद ही वहां पहुंचे। अपेरेंटली काजोल और करण के बीच शिवाय और ए दिल है मुश्किल के वक्त हुई टेंशन अभी तक बनी हुई है और दोनों ही एक दूसरे को फेस करना अवॉइड कर रहे हैं। मनीष की ये बर्थडे पार्टी अदरवाइज रही काफी ग्लैमरस और वहाँ दिखे ऐश्वर्या अभिषेक, रवीना टंडन, पुनीत मल्होत्रा, करिश्मा कपूर, श्रीदेवी बोनी कपूर और उनके अलावा भी कई सेलेब्स। मनीष मल्होत्रा की इस बर्थडे पार्टी की इनसाइड पिक्स को देख के भी साफ लग रहा है कि मनीष हैड अ गाला टाइम विद फ्रेंड्स, बट काजोल इज मिसिंग ऑल द फन। काजोल और करण की इस कोल्ड वॉर को जब BFF मनीष मल्होत्रा भी सॉर्ट नहीं करवा पाए, तो अब ये कब होगा? That would be interesting to see. For ज्योति कुमारी सिंह, Zoom, मुंबई। प्लैनेट बॉलीवुड में ग्लैमर और गॉसिप का डोज आपको यूं ही मिलता रहेगा, but after the short break. Planet Bollywood. ओप्पो टाइम्स फ्रेश फेस इस बार पहुंचा है रॉकिंग सिटी दिल्ली। आइए आपको दिखाते हैं इस ग्लैमरस इवेंट की एक झलक। Planet Bollywood. ओप्पो टाइम्स फ्रेश फेस 2016 देश के उभरते टैलेंट को शोकेस करने का ऐसा प्लेटफॉर्म जहां कॉन्फिडेंस और फ्रेशनेस बना देता है यंग गन्स को रातों रात एक स्टार। और इस वीक देश की कई सिटीज कवर करने के बाद हम लाए हैं आपके लिए नेशनल कैपिटल दिल्ली के कंटेस्टेंट्स, जहां कॉलेज ऑडिशंस और एक मॉल राउंड के बाद पहुंचे 10 गॉर्जियस लुकिंग गर्ल्स एंड हैंडसम लुकिंग हंक्स। 1, 2, 3, make it fun. Yeah. दिल्ली के इन कंटेस्टेंट्स ने कॉन्फिडेंट रैंप वॉक, थ्रिलिंग परफॉर्मेंसेस और स्मार्ट Q&A राउंड के दम पर एक दूसरे को दिया टफ कंपटीशन। दिल्ली के पैसिफिक मॉल में हुए इस इवेंट की हाईलाइट रही ओप्पो सेल्फी वॉक राउंड, जब कंटेस्टेंट्स ने रैंप वॉक करते हुए पोडियम पर आगे आकर कूल पोज दिया और कई क्रिएटिव तरीकों से ली एक स्मार्ट और ब्राइट ओप्पो सेल्फी। इवेंट पर मौजूद जजेस एंजॉयड द इवेंट, मगर उनके लिए भी मुश्किल रहा टू चूज 2 बेस्ट आउट ऑफ these amazing talents with beautiful faces, especially after their power-packed performances. मगर कौन रहा इस ग्लैमरस इवेंट का विनर और कैसा रहा उनका एक्सपीरियंस, ये हम आपको बताएंगे कल, because we have covered every exciting part of Oppo Times Fresh Face 2016. क्या कटरीना कैफ फिर से शाहरुख खान को करेंगी रोमांस? टाइगर श्रॉफ ने फोटोग्राफर्स को क्यों दी धमकी? All this and more coming up in our next show 30 में 30. For garma garam Bollywood updates, give a missed call on 1800-123-2299 and download the Zoom app. This is it for now. We'll be back tomorrow with more Bollywood juice and scoops. Until then, keep watching Zoom. Turn on. For all the Garma Garam Bollywood gossip news and more, download the Zoom app now.